हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले लूसेंट का 1 से 18 तक वीडियो आ चुका है। यदि आप वह सब वीडियो नहीं देखे हैं तो वह सब आप सब वीडियो देख लीजिएगा। लूसेंट के जितना भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सब डील करते हैं और उसको हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पल्लव के बाद कुषाण आए जो युचि एवं तोखरी भी कहलाते हैं। तो कहेगा कि पल्लव के बाद कौन सा वंश आया, तो ये कुषाण वंश आए थे। युचि नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कौन थे? ये कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कस्फिसस था। पूछेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ये कुडुल कस्फिसस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। पूछेगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या उसी का नाम था पेशावर। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क 78 ईसा में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। तो किसने शक संवत चलाया था? तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 78 ईसा पूर्व में चलाया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। तो क्या लाया गया? भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया गया। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो पूछेगा कि जो बौद्ध संगति चौथा हुआ था तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वासुदेव मित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? तो पेन चाओ ने किसको हराया था? कनिष्क को हराने का काम किया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया। पूछेगा कि सोने का सर्वाधिक सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाण शासक ने किया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। कनिष्क का राजवेदक चरक जो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। पूछेगा कि कनिष्क के राज दरबार में कौन थे? तो कौन थे? चरक थे, जो किसके विख्यात थे? आयुर्वेद के विख्यात थे, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की। तो पूछेगा कि चरक संहिता की रचना किसने किया था? तो यह चरक ने किया था, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। आगे कराए महाविभाषण सूत्र के रचनाकार वासुदेव है। इसी ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किया। तो पूछेगा कि अश्वघोष ने किसकी रचना किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना किया था। वासुमित्र, पारस्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। तो मतलब ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। पूछेगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? यह नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा में हो गई।
कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। पूछेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह वासुदेव था। कुषाण राजा वासुदेव कहते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कुषाण के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। पूछे गांधार किला के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो वह तक्षशिला प्रसिद्ध था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया था। तो किस मार्ग का आरंभ किया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ किया था। रेशम बनने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था? तो यह कुषाण काल में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।